बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला की बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, जैसा कि आपको इल्म है कि हम 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है 72 न्यूज़ पर मंडी बहाउलदीन में जितने भी दोस्त अहबाब वेलफेयर के काम करवा रहे हैं, चाहे वो कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो, हम उनको प्रमोट करने के लिए, उनके कामों को उजागर करने के लिए अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और इस काम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को फलाह की तरफ राग़िब करना है, उनको ये तरग़ीब देना है कि हम अपने बदलाव के तौर पे मसाइल को हल कर सकते हैं। और इस सिलसिले में मैं जितना भी कहूँ वो कम है। हमें तवक्कुआत से ज़्यादा कामयाबी मिली है। लोगों का जो ध्यान है वो फलाह की तरफ आ गया है। लोग अपने वसाइल, अपना वक़्त और अपने दोस्त अहबाब को इसकी तरफ लेकर आ रहे हैं। और आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ देहातों में जिस तरह वेलफेयर कमेटियाँ अपने गाँव के बुनियादी मसाइल जो हैं उनको हल कर रही हैं। उसके अलावा आपने पिछले दिनों देखा होगा कि गोंदल वेलफेयर फोरम मंडी बहाउलदीन ने इज्तिमाई शादियों का एक प्रोग्राम करवाया है। तो आज उसी सिलसिले में हमने गोंदल वेलफेयर फोरम के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको प्रोग्राम में दावत दी है। एक तो हम उनको उनकी हौसला अफ़ज़ाई करना चाहते हैं, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं ताकि उनको देखकर दीगर हज़रात जो हैं, दीगर मुख़य्यर हज़रात जो हैं वो भी फलाह की तरफ आएँ, वो भी अपने वसाइल जो हैं वो गरीबों, मस्कीनों, यतीमों की तरफ जो है वो उनका रुख करें ताकि उनको सहूलियात मुयस्सर आएँ और उनके मसाइल में कमी आए। इस प्रोग्राम को चलाने के लिए इस प्रोग्राम को हमें जो स्पॉन्सर मिल रहे हैं वो मुख्तलिफ दोस्तों की तरफ से हैं। इस प्रोग्राम को हम आप तक लोगों की आवाज़ पहुँचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप भी इस सिलसिले में आगे आएँ, आप भी अपने हिस्से की शमع रोशन करें। तो सबसे पहले मैं अपने दोस्तों का तारुफ़ करवाता हूँ। आज के हमारे दोस्त हैं जनाब चौधरी असगर गोंदल साहब, चौधरी खिज़र हयात गोंदल साहब और शायद उमर हयात गोंदल साहब, जो कि बहुत मुतहर्रिक हैं और गोंदल फोरम में मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम उनसे पूछेंगे शादियों के हवाले से उनको ये कैसे ख़्याल आया और शादियों का जो उन्होंने प्रोग्राम किया है, इस हवाले से वो किस हद तक मुतमिन हैं और आगे आने वाले वक़्त में उनकी क्या प्लानिंग है? क्या वो इस सिलसिले को जारी रखेंगे? तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब चौधरी असगर गोंदल साहब से और उनसे पूछते हैं कि वो ये काम करके किस हद तक मुतमिन हैं और आने वाले वक़्त में उनके क्या इरादे हैं? औज़ुबिल्लाहि जनाब गोंदल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना हमें यहाँ पे मदऊ किया। अ, गोंदल वेलफेयर फोरम का आगाज़ जो है उसका मैं आपको पहले थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता दूँ कि कैसे हुआ। हम बड़ी मुख्तलिफ स्टेजेस से गुज़रते हुए सबसे पहले गोंदल ऑल पाकिस्तान गोंदल इत्तेहाद था, फिर उसमें से ऑल वर्ल्ड गोंदल इत्तेहाद बना। लेकिन वहाँ पे हमारे कुछ इश्यूज़ ऐसे थे या शायद जो काम हम लोग करना चाह रहे थे, वो हम कर नहीं पा रहे थे। वो उसकी डायरेक्शन टोटली अपोज़िट थी जो कि हम करना चाह रहे थे। उससे करते-करते फिर बेसिकली दोस्तों ने आपस में कोई 8 6 7 8 दोस्तों का हमारा इनिशियली ग्रुप बना। हमने उसमें से कहा कि यार जो एक्चुअल हमारा करने वाला काम है, हम उसकी तरफ आएँ। फिर हमने आपस में डिस्कशन करने के बाद गोंदल वेलफेयर फोरम का इनकाद किया, ये उसमें वजूद में आ गया। तो उसके ऊपर जब हमारी डिस्कशन हुई, जिसको हमारे सारे गोंदल वेलफेयर फोरम को लीड कर रहे हैं हमारे जो चौधरी आज़म साहब हैं, हमारे बुजुर्ग रहनुमा हैं, चौधरी आज़म साहब अफ़कदर शरीफ और ओवरऑल गोंदल वेलफेयर फोरम की जो निगरानी सरपरस्ती कर रहे हैं, वो साहबज़ादा एहसन हफीज़ साहब डेरा मियाँ साहब अफ़कदर शरीफ कर रहे हैं। तो जब हमारा इनिशियली आपस में मीटिंग हुई तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि कोई काम ऐसा करना चाहिए जिससे मखलूक खुदा की खिदमत हो सके। ना कि सिर्फ फोटो सेशन हो, सिर्फ मीटिंग्स हों और आएँ, बैठें, खाना खाएँ, चले जाएँ। तो जब हुआ तो इनिशियली हमने सबसे पहला जो काम किया, हमने मेडिकल कैंप्स लॉन्च किए कि जी फ्री मेडिकल कैंप लगाए जाएँ। जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी शुरुआत थी, हमारा सबसे पहला फ्री मेडिकल कैंप जो है वो पिंड मक्को में डेरा ताजे का के ऊपर लगा, जिसकी मेज़बानी चौधरी कैसर रिज़वान गोंदल साहब ने की। वो जो कैंप था वो बेसिकली हमारे लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट था और उसने हमें बूस्ट अप किया कि ये तो वो चीज़ है कि जिसके अंदर हम हर बंदा
एनर्जेटिक हो गया कि यार ये तो जिस दिन हमने पहला कैंप लगाया लोगों के चेहरे पे खुशी, इत्मीनान और सुकून देखा, तो शायद वो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग थी कि हमने उस चीज के ऊपर मतलब हर बंदा एज अ कारकुन उसके अंदर दौड़ लग पड़ा। उसके बाद हमारा दूसरा कैंप घुमनाना बुसाल में चौधरी अब्बास बुसाल साहब ने लगाया। वहां पे भी इसी तरह हमारा कुछ 150-200 पेशेंट हुआ। पिंड में हमारा कोई तकरीबन 800-700 पेशेंट अटेंड हुआ। तीसरा कैंप पिंड दादन खान में मैंने उसको स्पॉन्सर किया, वो लगा। वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह 50 लोगों के ऑपरेशन आंखों के फ्री हुए, 1180 पेशेंट्स को मेडिसिन दी गई। उसके बाद फिर हमारा जो चौथा कैंप लगा वो था 6 चेक एमएल में हाजी नवाज गोंदल साहब के उसमें मेजबानी में लगा। वो कैंप हमारे सारे कैंप से बड़ा लगा था। अच्छा, उसके बाद जब यह जिस दिन हमारा कैंप शुरू था, तो उस दिन हमारी जो 20-22 लोगों की जो कोर कमेटी है उसकी एक साइड पे कॉर्नर मीटिंग चल रही थी, तो उसमें ये आइडिया आया कि अब हमें आगे नेक्स्ट स्टेप भी लेना चाहिए। मैं इसमें एक चीज और चलता चलूं कि हमने इस मेडिकल कैंप्स के साथ तहसील फालिया, तहसील मलकवाल, तहसील मंडी बावलदीन, तहसील पिंड दादन खान और तहसील बलवाल में हमने गोंदल वेलफेयर फोरम के प्लेटफॉर्म से फ्री लीगल एड टीम्स भी तरतीब दे दी हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही हैं। उसके बाद ये हमारा आइडिया आया जी कि जो शादियों का जो मुस्तहिक और हकदार बच्चियां हैं जो लोग नहीं अफोर्ड कर सके थे, उसमें उनकी शादियों का प्रोग्राम तरजीह दिया जाए। गोंदल वेलफेयर फोरम का मकसद ये नहीं था कि शादियां सिर्फ गोंदल फैमिली के लिए की जाएं। उसमें फिर डिस्कशन हुई, सब दोस्तों ने उसमें मुताबिक हिस्सा लिया और हम लोग 10 बच्चियों की शादियों का इनकाद करने में कामयाब रहे। और इस चीज ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी इतनी मदद की और हम इस प्रोग्राम को गोंदल साहब मैं आपको बताऊं कि हमारी तवक्को से ज्यादा हमें रिस्पांस मिला, हमारी तवक्को से ज्यादा हमें खुशी हुई और हमारी तवक्को से ज्यादा अच्छा प्रोग्राम हो गया। इस चीज ने हमें इस चीज के ऊपर मतलब है बिल्कुल कायल कर लिया कि यार दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है। अगर हमारा ये प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट था कि 10 बच्चियों की हमने शादियां करनी है, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह इतने मोटिवेटेड हो चुके हैं कि हम इससे बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। और ये चीज मैं आपको और बता दूं, गोंदल वेलफेयर फोरम के अंदर कोई ओहदेदार नहीं है। इसके अंदर तमाम लोग, हर बंदा, हर मेंबर जो है वो एज अ रजाकार काम कर रहा है। इसमें कोई वो ओहदेदार नहीं है इसका। माशाल्लाह। जी मतलब ये गोंदल वेलफेयर फोरम जो है ये महज नाम है सिर्फ गोंदल बरादरी का, क्योंकि आपकी जो खिदमात हैं वो तो बला तफरीक आप कर रहे हैं। जितने भी जी आपने कैंप्स करवाए हैं मेडिकल कैंप्स, उसमें ये तो जरूरी नहीं था कि सिर्फ गोंदल बरादरी है, यकीनन दूसरे लोग भी आए होंगे और इस आपके फ्री मेडिकल कैंप से मुस्तफीद हुए होंगे। इसी तरह आपने ये जो शादियां की हैं ये आपने किस बुनियाद पर, कैसे आपने ये सिलेक्शन किया है, किस तरह लोगों मुस्तकीनों को ढूंढा है और जी इस पर कितना आपका खर्चा आया, ये नाजरीन की आगाही के लिए, ताकि वो भी ये सुने और उनको भी इसमें दिलचस्पी उनकी बढ़े, ताकि शायद उनमें से हमारे नाजरीन में से कोई कल ये फैसला कर ले कि उसने भी इस कार्य खैर में हिस्सा लेना है। तो आप थोड़ा सा प्लीज इसके अखराजात और तरीकाकार जो है उस पर भी थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइए। जी कौन साहब, इसमें इस तरह है कि हमने इसको स्क्रूटनाइज इस तरह किया कि जैसे कि मतलब है कि 3 जो डिजर्विंग फैमिलीज थी, वो चौधरी तसव्वुर साहब को पता था, उन्होंने कहा जी कि मेरे पास ये 3 है। इसी तरह सब दोस्तों के जिस जिसके नॉलेज में थी कि ये जेन्युइनली डिजर्विंग लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते शादियों का, तो वो उस तरीके से हमने आपस में डाटा कलेक्ट किया। डाटा कलेक्ट करने के बाद हमने कहा कि ठीक है जी, ये लोग जो हैं इनको फर्स्ट स्टेज पे 10 लोगों को हमने सिलेक्ट कर लिया, इनकी हम करते हैं। दूसरा ये था कि हमारा चौधरी कैसर साहब ऑफ एनोवाल हैं, अल जन्नत मार्की हाल वाले, उन्होंने इसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस तरह किया कि उन्होंने कहा जी कि जितनी भी फंक्शन है और इसके अंदर जितने भी लोग होंगे, मेहमान होंगे, उनका जो खाना है, उनका उनकी जो जितना भी है मतलब उनको वेलकम करना, बारात का खाना जितने भी लोगों का होगा वो मेरी तरफ से स्पॉन्सर्ड है। तो सो मैं समझता हूँ कि इस सारे प्रोग्राम में, इवेंट में सबसे बड़े स्पॉन्सर वो थे। बाकी रह गया आपका जहेज का।
तो वो हमने एक लिस्ट बनाई, शायद भाई इसके ऊपर सारे को देख रहे थे। लिस्ट आपस में हम लोगों ने अपनी टीम के अंदर डिस्कशन किया कि ये बेसिक जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो ली, वो फिर आई, वो आई थिंक 1 लाख कोई 25,000 रुपया पर पैकेज जो है, वो खर्चा आया। तो वो मतलब सब दोस्तों ने, किसी के ज़िम्मे 2 बच्चियाँ थी, किसी के ज़िम्मे 3 बच्चियाँ थी, इस तरह करके अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो सिलसिला जो है वो सारा पूरा हो गया। अच्छा। चौधरी असगर साहब, आप ये बताइएगा कि गोंदल वेलफेयर फोरम जो है, ये इसके कितने मेंबरान हैं? इसका दायरा आपने कहाँ तक रखा हुआ है? क्या जिला मंडी बावलदीन है या पूरे पाकिस्तान में गोंदल बरादरी को आप एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर रहे हैं? और इस सारे फोरम के जो अगराज व मकासद हैं, उसमें अगर आप मुख्तसरन बताइएगा ताकि नाजरीन को पता चल सके, और वो गोंदल जो अभी तक दूध पी के सोए हुए हैं, वो भी शायद इस कार्य खैर में आपका साथ दें, आपके साथ मिल जाएं, ताकि आप एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाकर लोगों की जो खिदमत है इसका सिलसिला आगे बढ़ाएं। राउत साहब, आपका सवाल, आपका इसका जवाब मैं ये देता हूं कि इसमें कोई ये बाउंडिंग नहीं है कि ये सिर्फ मंडी बावलदीन के लिए है। हमारे जो मेडिकल कैंप लगे हैं, वो मतलब एक सरगोदा में लगा है, 6 चक वो सरगोदा में आता है, एक पिंडदादन खान में लगा है। मैं बेसिकली खुद पिंडदादन खान से हूं, तो इसलिए ये बाउंडिंग नहीं है कि ये सिर्फ मंडी बावलदीन तक के लिए है। इसमें हमारे पास सिला सरगोदा के लोग हैं, जेलम के लोग हैं, मंडी बावलदीन के लोग हैं। तो ये इसमें ये कतन ये चीज नहीं है कि ये सिर्फ मंडी बावलदीन के लिए, ये ओपन फॉर ऑल है। हमारे साथ मतलब है कि हाफजाबाद से दोस्त हैं, झंग से दोस्त हैं, चकवाल से दोस्त हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, इस्लामाबाद से लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तो इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है कि ये सिर्फ मंडी बावलदीन के लिए है। ठीक है। चौधरी खिजरियात गुंदल साहब, आपको आवाज आ रही है? जी भाई, आ रही है। जी। आप सर बताइएगा कि आइंदा आने वाले वक्त में आपका क्या जो है वो लाएअमल होगा? किस तरह आप इस तक आप की तवक्कुआत हैं कि आप किस हद तक कामयाब हो सकते हैं? सबसे पहले भाईजान बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया बात करने का। दूसरी बात यह है कि जिस तरह भाई असगर साहब ने थोड़ी सी वजाहत आपको कर दी है, हमारा जो आइंदा मुस्तकबिल है उसके बारे में कोई मैं प्रिडिक्शन तो नहीं कर सकता, ये तो अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। लेकिन ईमान की हद तक ये बात ज़रूर है कि अगर नेकी की राह पे चलेंगे तो नाकामी का तसव्वुर नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमारा जो मंशूर है, हम उस पे 1 बाय 1 इंशाअल्लाह मुकम्मल होंगे। दूसरी बात ये है कि हमारा मुस्तकबिल जो है उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जितना बेहतरीन रेस्पॉन्स हमारे इस अपना प्रोग्राम के बाद आया है, जितना लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारी उम्मीद और मजबूत हो रही है। और इंशाअल्लाह ताला आगे हमारा जो इरादा है, इसके बाद हम रोजगार वाली जो है हमारी वो एक शिक है, उसमें हम काम करेंगे कि लोगों को रोजगार मुहैया किया जाए। जिस हवाले से भी आम आदमी को हम किसी भी तरीके से कोई रिलीफ दे सकते हैं, उस पे काम करेंगे। उसके बाद बहुत सारे हमारे अपने बिरादरी के दोस्त हमारे साथ राब्ते में हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि ये 20-22 बंदों की टीम नहीं रहेगी, ये 20-22 हज़ार तक जाएगी। एक बात मैं साथ अर्ज कर दूं रऊफ भाई, नेकी और बुराई के तनासब के हिसाब से हमारी तादाद बनेगी। लेकिन अल्लाह पाक ने रिज़्क बड़ा लोगों को अता किया है, लेकिन सखी दिल बहुत कम लोगों के पास है। सबसे हमारे लिए जो सबसे ज्यादा मुश्किल बात थी वो ये थी कि हमारा आपस में ऑर्गेनाइज होना, क्योंकि डिसिप्लिन के बगैर आप दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। लेकिन नहीं, इस वक्त जो हमें अपनी टीम की कमिटमेंट नजर आ रही है, एतमाद नजर आ रही है, हौसला नजर आ रहा है, वो हमारी उम्मीद को और मजबूत कर रहा है। और इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले वक्तों में आप देखेंगे हम बड़ा कुछ अचीव करेंगे। और हमारी बिरादरी में माशाल्लाह बड़े दिल वाले लोग हैं। हमने कुछ, जैसे भाई असगर साहब ने फरमाया कि माजी में कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं हमसे कि उनकी वजह से हम सोशल मीडिया पे आके अपनी बिरादरी के लिए कोई अच्छा नाम नहीं दे सके, नाम पैदा नहीं कर सके अच्छी शोहरत के हवाले से। लेकिन अब हमें महसूस होता है कि हमारे पै दर पै ये 4-5 प्रोग्राम होने के बाद कि हमारे वो जो बेतमादी थी या हमें वो थोड़ा सा हमारी दिल शिकनी थी, वो तकरीबन दूर हो गई है। हौसला भी जवान है, उम्मीद भी जवान है, और इंशाअल्लाह ताला हम बड़े पुर उम्मीद हैं। आगे इंशाअल्लाह बहुत सारे काम हैं वो करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपसे भी वो आप सारी चीज़ें देखते रहेंगे। तो हमारी ये ख्वाहिश भी है और कोशिश भी कर रहे हैं
इंशाअल्लाह ताला इसको और बड़े कैनवस पे लेके जाएंगे। तो भाई आवाज नहीं आ रही आपकी। डिस्कनेक्ट हो गया। जी खिदर भाई तुसी गल करते रहो, भाई रहो फारन उस गल जारी रखो। दूसरी बात यह है रहू भाई कि नेकी के काम करने के लिए आप माशाल्लाह बड़े समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। ये हमारा जो सोसाइटी है या हमारा रहन सहन है या जिस कल्चर में हम रहते हैं, वहां पे इन चीजों को प्रमोट करना, इनको साथ लेके आगे जाना, ये बहुत मुश्किल काम है। बज़ाहिर तो बड़ा आसान लगता है कि फला रिफा के कामों के अल्लाह पाक की जात भी राजी होती है, मखलूक खुदा भी राजी होती है, लेकिन नहीं, अमली तौर पे करना बहुत मुश्किल। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो वक्त की है, क्योंकि आज आपको पता है जितनी जिंदगी मसरूफ है, वक्त किसी के पास नहीं। लेकिन हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अपने कमिटमेंट में मुकम्मल है, वक्त भी दे रहे हैं और हर तरह की कुर्बानी भी दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम इसी कमिटमेंट के साथ आगे चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला और मजीद कामयाबियां समेटेंगे। तो भाई मेरा तो लेफ्ट हो गया। अच्छा, जब तक भाई अब्दुल वापस आते हैं तब तक मैं अपने तमाम नाजरीन को गोंदल वेलफेयर फोरम का जो हमारा मंशूर था 8 नकाती, मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि गोंदल वेलफेयर फोरम का 8 नकाती मंशूर था, जिसका सबसे पहला पॉइंट था कि गोंदल बरदरी में जो इख्तलाफात हैं उनका ख़त्मा करना है और भाईचारे को हमने फ़रोग देना है। और दूसरा पॉइंट था कि गोंदल बरदरी के जो मुस्तहिक बच्चे हैं उनके तलीमी अखराजात और वज़ाइफ इंशाल्लाह ताला वो गोंदल वेलफेयर अपने ज़िम्मे लेगा और बच्चों के वज़ाइफ जारी करेगा। तीसरा पॉइंट था कि गोंदल बरदरी के महरूम अफराद हैं जो उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और उनको मुफ्त कानूनी इमदाद हम जारी करेंगे। और इस सिलसिले में हमने 9 तहसीलों में अपना जो वकीलों का पैनल है, 9 तहसीलों में वो गोंदल वेलफेयर फोरम ने उनके अनाउंसमेंट की है। और अल्हम्दुलिल्लाह 9 तहसीलों में गोंदल वेलफेयर और गोंदल बरादरी का कोई भी ऐसा भाई जिसको कोई मसला हो, वो हमारी जो लीगल टीम है उनसे रब्ता करे और इंशाल्लाह ताला उनको हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको हम लीगल एड जो है वो हम फराहम करें। और हमारा चौथा जो था पॉइंट वो था कि मुस्तहिक अफराद के हम कानून फ्री इलाज करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस चौथे पॉइंट पे हमने सबसे पहले काम शुरू किया और हमारे जो 4 मेडिकल कैंप हमने लगाए हैं, उसमें अगर मजमूई तौर पे मैं देखूँ तो अगर मैं बात करूँ तो 3000 से ज़्यादा जो मरीज़ हैं उनको हमने उसमें उनकी बीमारियां हमने और उनको इलाज हमने किया। और 250 तकरीबन 150 जो लोग हैं उनका आंखों के ऑपरेशन हुए और 450 लोगों को हमने एन के एक कैंप में अगर एवरेज लगाएं तो एक कैंप में हमने उनको एन के लगाई हैं। और इसके अलावा गरीब और यतीम बच्चियों की शादी का था हमारा प्रोग्राम जो अभी हमने किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये प्रोग्राम जो था ये 15 अक्टूबर को जो हमारा कैंप था भाई असगर की ज़ेर निगरानी पिंड दादन खां में, उधर भाई तसव्वुर साहब ने ये हमें आइडिया दिया था। वो इन दिनों मसरूफ़ थे अपनी बच्ची की शादी में जो 1 जनवरी को उनके, तो उन्होंने ये हमें एक आइडिया दिया और हमें ये तरगीब दी कि क्यों ना यार मतलब है कि हम जिस तरह अपनी बच्ची को मैं रुखसत कर रहा हूँ तो आए हम अपने और भी बच्चियाँ जो हैं हमारी जो जहेज़ की वजह से घर में बैठी हुई हैं, तो हम सारे मिल के उनका भी एक इस तरह अरेंज करें इज्तिमाई शादियों का।
उनकी ये तजवीज़ रऊफ़ भाई हमें इतनी अच्छी लगी और अल्लाह पाक ने हमारी उस नीयत में इतनी बरकत डाली। वहाँ बैठे बैठे ही हमें कम अज़ कम 10 जो बच्चियाँ हैं उनकी अनाउंसमेंट हो गई। और फिर कैसर भाई हैं इनोवाल से, जो अलजन्नत मैरिज हॉल के ऑनर हैं, उन्होंने कहा कि आप 10 बारातों का जो है खाने का इंतज़ाम और उसकी मेज़बानी है वो मैं करूँगा। इतनी अल्लाह पाक ने हमें हमारी उस नीयत में बरकत डाली और ये जो प्रोग्राम हमने किया है 17 दिसंबर को, ये इस तरह करके ये सारा इसके आगाज़ हुआ और फिर इस तरह हम इसमें कामयाब हुए। जी रहो भाई, अब आप बात जारी करें। जी नाजरीन, आपने मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, जिस तरह आपको एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे उनको ये ख्याल आया, किस तरह उन्होंने इस पर वर्क किया और बिल आखिर वो 10 मुस्तहिक ख़ानदानों की जो बच्चियां हैं उनको उनकी शादी करवाने में कामयाब हो गई। यकीनन ये एक बहुत बड़ा सदका है, बहुत बड़ा नेकी का काम है। जिन लोगों ने भी इस कार्य खैर में हिस्सा लिया है, फिजिकली फिनेंशियली जो भी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं और इस मिशन को कामयाब करने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया है, यकीनन वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। उनके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह ताला उनके रिज़्क, माल, दौलत में इजाफा करे और वो इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। यहाँ मैं थोड़ा सा पाकिस्तान ओवरसीज एड ट्रस्ट के हवाले से भी गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि हमने आज से 1 साल पहले पाकिस्तान ओवरसीज एड ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से जिला मंडी बहावलदीन में जितने भी गाँव हैं वहाँ वेलफेयर कमेटियां बनाने और उनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के लिए काम का आगाज किया था। जब इसके आगाज में मैंने नासिर अब्बास तारड़ साहब से गुफ्तगू की तो उन्होंने मुझे कहा कि ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। और जब हमने इसकी तरफ कदम बढ़ाया, हमने एक व्हाट्सएप पेज बनाया और मुख्तलिफ गाँव के जो ओवरसीज भाई हैं उनसे राबता किया, तो यकीन जाने वो रिस्पांस जो है वो हमारी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा मुस्बत था। लोग जो है उन्होंने जोक दर जोक इस काम में शामिल होना शुरू किया और आज अल्लाह के फजल करम से मंडी बहावलदीन के 150 मुख्तलिफ देहातों में वेलफेयर कमेटियां काम कर रही हैं, जिनको मुकम्मल जो है वो फंडिंग ओवरसीज कर रहे हैं। और शाहिद साहब जो है वो और मैं, हमारा एक ही गांव है, हम रिश्तेदार भी हैं, ये इस चीज़ के गवाह भी होंगे कि किस तरह हमने अपने गांव में मुख्तलिफ फलाई रफाई काम करवाए हैं। और यकीनन हमने 6 करोड़ से ऊपर के जो फंड हैं वो महज 50-60 ओवरसीज ने 3 साल में अपने गांव पर खर्च करके अपने गांव को मिसाली बनाने में अहम किरदार अदा किया और हम मुसलसल इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी भी हम रोजाना की बुनियाद पर जितनी भी वेलफेयर कमेटियां हैं उनके कामों को सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं, उनके लोगों की हौसला अफजाई करते रहते हैं। और इस सारे सिलसिले का, इस काम का मकसद सिर्फ यह है कि जिला मंडी बहावलदीन में फलाही कामों का जाल बिछे। लोग जो फजूल रसूमात के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, लोग जो हिंदुआना रस्म रवाज पर पैसे खर्च करके अपने आप को तस्कीन पहुंचा रहे हैं, उससे इजतनाब किया जाए और वही वसाइल, वही पैसे जो अल्लाह ताला की ये अमानत है। अल्लाह ताला ने कल जिन लोगों को भी बेशुमार दौलत दी है, वसाइल दिए, इनके बारे में जवाब भी लेना है कि ये वसाइल कहाँ खर्च हुए। तो यकीनन वही लोग फलाह वाले होंगे जो अल्लाह की दी हुई दौलत अल्लाह के लोगों पर खर्च करते हैं और सही जगह पर खर्च करते हैं। तो गोंदल वेलफेयर फोरम का ये इकदाम हमारे लिए वैसे फख्र भी है, वैसे तकलीद भी है। जिस तरह उन्होंने बहुत कम अरसे में एक जगह मुत्तहिद होकर मुख्तलिफ लोगों के लिए खिदमत इंसानियत का फरीजा सर अंजाम दिया, मुख्तलिफ जगहों पर मेडिकल कैंप्स लगवा कर लोगों को सहूलियात पहुँचाई और साथ 10 खानदानों को, कम अज़ कम 10 खानदान जो हैं वो तो आज सुख का सांस ले रहे होंगे, सुकून की नींद से सो रहे होंगे, जिनकी बच्चियां जो हैं उनका फर्ज अदा हो चुका है। तो इस शादी के अखराजात के हवाले से भी आपको बताना चाहूँ कि एक बच्ची के आप उसको जहेज तो नहीं कह सकते, लेकिन जो बुनियादी चीजें हैं एक घर के लिए, खानदान के लिए, एक नई जिंदगी के आगाज के लिए, वो इसमें सारी शामिल हैं और उसकी कीमत 1,25,000 रुपए है। आप सब ओवरसीज खसूसी तौर पर और हमारे जिला मंडी बहावलदीन और पाकिस्तान के वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह वसाइल से नवाजा है, उनको इस कार्य खैर में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। और गोंदल वेलफेयर फोरम मंडी बहावलदीन जो है उसकी तकलीद करते हुए उनके साथ मिलकर, या अगर आप अलहदा प्लेटफॉर्म से भी करना चाहते हैं, अगर आप अलहदा नाम से भी करना चाहते हैं, तो यकीनन ये फलाह का काम है, भलाई का काम है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आज इसके बाद मैं जनाब असगर गोंदल साहब से ये दरखास्त करूंगा कि जिस तरह आपने गोंदल वेलफेयर मंडी बहावलदीन, बल्कि पाकिस्तान कहूँ तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आपने इसको कामयाब किया, आपने लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। अगर इसी तरह आप सब दोस्त, आप सब
भाई जो हैं वो मिलकर अपने अपने गांव में, अपने जानने वाले गांव में अपने दोस्त अहबाब को इंगेज करें, उनसे ये कमिटमेंट लें कि वो अपने अपने गांव में वेलफेयर कमेटियां बनाएं, बुनियादी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करें, बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए अपना किरदार करें, अदा करें। तो वो कैसा रहेगा? इस सिलसिले में मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए। रऊफ भाई, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं इसमें आपको एक चीज बताऊं कि हमारे यहाँ एक्चुअली होता ये है कि कोई भी जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो आपको पता है कि ये अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी का एक प्रॉब्लम है कि अभी काम आप कोई भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस पर तनकीद पहले ही शुरू हो जाती है, अभी उस काम को शुरू आपने नहीं किया होता। तो हम लोगों ने जिस वक्त ये काम शुरू किया हमें भी बहुत सारी तनकीद का सामना करना पड़ा, बहुत सारे लोगों से सुनना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अपनी कोर टीम है जिसमें हम लोग 20-22 लोग हैं, हमने हर चीज को बालाए ताक रखते हुए इसके ऊपर काम किया। और ये जो हमारे जो मेडिकल कैंप लगे हैं ये इतने ज्यादा हमारे लिए और लोगों के लिए, जनरल पब्लिक की मैं आपको बात करूं तो इतने ज्यादा मोटिवेशनल हैं कि अब लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं कि जी आप ये बताएं कि आप ये कैसे करते हैं। हमें अभी मतलब स्पेसिफिकली आप अगर देखा जाए मेडिकल कैंप के हिसाब से के हवाले से मेरे से अभी बहुत सारे लोग हमसे राब्ता करके पूछते हैं कि जी आप हमें बताएं जी कि आप दूसरा कैंप कब लगाएं। रूटीन में लोगों को रेफर कर रहे होते हैं, जो आई पेशेंट्स हैं उनको रूटीन में रेफर कर रहे होते हैं कि अच्छा आपका ये इश्यू है, ठीक है आपको मैं फलां जगह भेज देता हूँ, आप चले जाएं। ये और अब जो स्पेसिफिकली जब ये शादियों वाला प्रोजेक्ट हमारा हुआ है तो हमें पिछले 2 दिन से इतनी ज्यादा कॉल्स लोगों की और लोगों ने इतना इंटरेस्ट इसके अंदर शो किया है। एक्चुअली बात ये है कि दिस इज अ मैटर ऑफ ट्रस्ट। अगर आप मैं किसी को मतलब 10 रुपए भी देता हूं या 1 करोड़ रुपया भी देता हूं तो जब मुझे सिर्फ इतना पता होगा ना कि ये जो मेरा पैसा है ये किसी की पर्सनल उसके ऊपर एक्सपेंस के ऊपर नहीं जा रहा, ये अल्लाह की रजा के लिए, ये जिस पर्पस के लिए मैंने दिया है जेन्युइनली वहां यूज हो रहा है, तो फिर लोग जौक दर जौक आपकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इसका इतना करम है कि हमारे साथ यही हुआ है कि हमें अभी वहां बैठे बैठे अभी जिस दिन हमारा शादी का फंक्शन शुरू हो रहा था हमें बैठे बैठे अगले पैकेज, अगला जो हमारा प्लान है उसके लिए हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिस्पांस हमारे पास आ चुका है। और अब हम अब इसको डिस्कस कर रहे हैं कि हम जनवरी और फरवरी में, चूंकि आपको पता कि वेदर का थोड़ा सा इशू होता है, फॉग बहुत ज्यादा होती है तो चीजें नहीं, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला कि मार्च तक हम अपना अगला जो नेक्स्ट जो इवेंट है उसको हम लॉन्च करेंगे और इंशाल्लाह इससे ज्यादा खानदानों का जो है वो हम बच्चियों की हम शादियां करेंगे। ये हमारा अंदर प्लान है, हमारी डे बाय डे आपस में कोऑर्डिनेशन चल रही होती है, सारी चीजें चल रही होती हैं। जिस भाई के पास कोई कॉल आती है या अगर वहीं से कोई आती है कि जी फीडबैक आता है तो वो फौरी तौर पर ग्रुप में शेयर किया जाता है। माशाल्लाह। खिजरियात गोंदल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे सर अपने नाजरीन को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को और अपने मुखय्यर हजरात को? रऊफ भाई, मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा अपने तमाम भाइयों से कि हमने कोई ऐसा जो है ना पेचीदा निज़ाम नहीं बनाया। देखे ना, आप मिसाल के तौर पे बाहर होते हैं या दूसरे हमारे भाई बाहर होते हैं, तो कोई भी अगर भाई हमारे साथ कोई मतलब वर्किंग रिलेशन करना चाहता है तो क्योंकि हमारी सब भाइयों की फैमिलीज इधर पाकिस्तान में हैं, वो अपने हाथों से वो अपना दिया हुआ पैसा अपनी रूबरू खर्च करवाएं। क्योंकि जैसे भाई असगर फरमा रहे थे कि यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो चल रहा है वो ट्रस्ट नहीं। ट्रस्ट किस वजह से नहीं, आपको पता है काफी सारी चीजें पीछे कुछ तंजीमों के हवाले से नाखुशगवार वाकयात ऐसे हुए हैं कि लोग अब ट्रस्ट जरा जो है वो कम करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये एक ऐसा कार्य खैर है रऊफ भाई, कार्य खैर की क्या मिसाल है, रास्ते का कांटा हटाने से लेके इदारे बनाने तक फलाह और रिफा है। अल्लाह पाक हर अमल से राजी होता है। तो मेरी उन तमाम भाइयों से ये गुजारिश है कि वो आएं, देखें और तरीकाकार चेक करें, उसके बाद वो हम पर एतमाद करें और इंशाअल्लाह ताला किसी का दिया हुआ एक एक पैसा अल्लाह की राह में खर्च होगा और मखलूक खुदा की खिदमत में खर्च होगा। और इंशाअल्लाह ताला हम बड़े पुरज़्ज़म हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम जो है बड़ी मैच्योर, पढ़े लिखे, बड़े बाशऊर और ऑनेस्ट लोगों पे है।
और हमारे जिस तरह आपने फरमाया हमारे आपस में सारे खूनी रिश्ते भी हैं, हम एक बड़े बावकार एक रवायात के अमीन कबीले से हमारा तल्लुक है, लेकिन बदकिस्मती से सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने की वजह से या हमारी आपस की कुछ क्लैशेस की वजह से हमने अपना मजबूरी तौर पर बिरादरी का इमेज जो है वो डैमेज किया था। लेकिन नहीं, अब हम चाह रहे हैं कि हमने वो इमेज भी ठीक करना है, इस कार्य खैर को आगे लेके जाना है। और मेरी उन तमाम भाइयों से दरखास्त है कि वो आए, इस खिदमत खलक के सफर में हमारा साथ दें। अगर हमारा साथ नहीं दे सकते तो अपने तौर पे जिस जिस प्लेटफॉर्म पे वो हैं, जैसे आप फरमा रहे थे पहले कि वो कोई भी नाम दे के तो मखलूक खुदा को थोड़ा बहुत जितना रिलीफ कोई दे सकता है वो जरूर दे। जी बिल्कुल, हमारे साथ नासिर अब्बास तारड़ साहब भी हैं। नासिर अब्बास तारड़ साहब, आपको आवाज आ रही है सर? नासिर अब्बास तारड़ साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही। नासिर अब्बास तारड़ साहब आज हमारे साथ गोंदल वेलफेयर फोरम के इन बड़े काबिल एहतराम और काबिल फख्र मेहमान हैं, दोस्त हैं, भाई हैं। उनसे आज हमने गुफ्तगू की है जो उन्होंने पिछले दिनों मुस्तहिक और हकदार बच्चियों की शादियों के लिए अपना किरदार अदा किया। यकीनन वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। आप भी इस सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं और यकीनन आप भी ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि अब लोग जो है उनका ज़हन बन चुका है कि हमने अपने वसाइल को ज़ाया नहीं करना, अपने वसाइल को सही जगह पर इस्तेमाल करना है, जिसकी अमली मिसाल मंडी बहाउद्दीन में मिलती है। हर गांव में लोग जो है वो अपने वसाइल दूसरों की फलाह पर, दूसरों की भलाई पर खर्च कर रहे हैं। तो सर, आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं गोंदल बरादरान का, शायद भाई खिजर साहब और असगर साहब इतनी वो मेच्योरिटी के साथ गुफ्तगू भी कर रहे हैं और इनकी टीम वाकई बड़ी अच्छी है, बड़ी ज़बरदस्त है। आप मैं ख़त्म हो गए, अब हम मंडी बहाउद्दीन। अब हमारी मंजिल जो है वो इंसानियत की फलाह है और मंडी बहाउद्दीन को फलाहिज़्ता बनाना है। और मंडी बहाउद्दीन ने ही सिमत का तयन कर दिया है पाकिस्तान की तरक्की का, जिसके लिए पाकिस्तान बना था। अब उस पॉइंट पे आते हैं कि हम सभी जो कर रहे हैं, कोई छोटे कांटे से, जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि कांटे से लेकर किसी की दवा से वर्दी, यूनिफॉर्म, इलाज, सारी चीज़ें जो हैं वो इसी काम में आती हैं। असल में तो जज्बा बड़ा होता है। 1 रुपया 1 अरब वाले से भी अगर खलूस उसमें ज़्यादा है तो रुपया जो है वो ज़्यादा कीमती है। जितनी मेच्योर इनकी टीम है, जो जज्बा है, जिस तरह ये आगे चल रहे हैं, मैं एक चीज़ को देख रहा हूँ कि हम सभी लगे हुए हैं। हमें जो है वो थोड़ा सा तरीकाकार जो है वो बदलना होगा। अब माशाल्लाह जितनी इनकी टीम है उसमें हम एक एक काम अगर पकड़ लें, उसमें मिसाल के तौर पे गोंदल वेलफेयर फोरम का मेडिकल कैंप पकड़ ले, बच्चियों की शादियां पकड़ ले, हमारे पास जो लोग आए हम इनकी तरफ ट्रांसफर कर दें। जो डोनर हमारा है कि बच्चियों की शादी होनी है तो वो उसमें गोंदल फोरम जो है वो बच्चियों की शादी के हवाले से इसमें स्किल बढ़ जाएगी, उस हवाले से तजर्बात जो है वो बढ़ते जाएंगे। एक टीम जब हम अगर मुझे दोबारा से आज मौका मिले तो ना तो मैं जो मैंने वक्त ज़ाया किया, जो रिसोर्स जो है वो ज़ाया किए, कोई सिखाने वाला नहीं था एक गांव में, फिर ना वो ब्यूरोक्रेसी मिली, ना हमें वो उस तरह की चीज़ें मिली 12-14 साल में। तो मैं समझता हूँ कि एक एक रुपया जो है वो हमारा अब ज़ाया नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि हमारा टारगेट जो है वो होना चाहिए कि अब हमने इस काम को पकड़ा है, इस काम को हमने बेहतरीन तरीके से जो है वो करना है। बहुत सारे काम हम एक वक्त में हम नहीं कर सकते। हमें जितनी फलाई तंजीमें हैं, सैकड़ों हमारे 433 गांव हैं, उनमें से कुछ चीज़ों में हम कर सकते हैं, कुछ जिस तरह गोंदल फोरम है तो इस पे हम इनके साथ हैं। मैं चाहूँगा कि ये बैठें, एक काम को पकड़ें और एक काम गोंदल फोरम जैसा पाकिस्तान में ना को कर रहा हो। उसके फायदे ये होंगे कि उसमें इनके पास उस मिसाल मैं आपको एक मिसाल में देता हूँ। मेरे भाई सोच रहे होंगे कि ये किस लाइन पे मैं जा रहा हूँ।
आज से को 5-7 साल पहले मेरे जवेद चौधरी और मैं थे पोलैंड में, तो मुझे 2 मिसालें मेरी उस वक्त बड़ी ज़हन में बैठ गई। उन्होंने कहा कि अब्दुल सत्तार एदी ने काम किया एम्बुलेंस पे। पाकिस्तान में, दुनिया में भी जब आपको एम्बुलेंस नज़र आती है तो एक टाइम में आपको अब्दुल सत्तार एदी का नाम नज़र आ जाता है। नंबर 2 पे आप जाएँ तो अखुवत का, कर्ज़ हसन का नाम आता है, तो डॉक्टर अमजद साकिब साहब के इदारे जो हैं उनका इदारा है अखुवत, जो मेरा इदारा है, हम सब का इदारा है, उसका नाम आता है। वजह, उन्होंने एक काम को पकड़ा, उस काम में उन्होंने महारत हासिल की, उस काम में उन्होंने टीम बनाई, उस काम में उन्होंने सिस्टम बनाया। हम बहुत सारे काम ज़िंदगी, अब जो मेरे जितने भाई बैठे हुए हैं, अब मैं भी 45 में हूँ, ये भी इतने ऊपर नीचे हम हैं, 40 प्लस हैं, कोई 50 से ऊपर नीचे होगा। हमारे पास चंद साल हैं और हमारे पास जो रिसोर्स हैं वो भी हमारे पास महदूद वक्त के लिए हैं, क्योंकि वक्त और इख्तियारात जो है, दौलत ये रुकती नहीं है। तो हमें थोड़े टाइम में हमने बहुत ज़्यादा जो है हमें चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि जो असल मुआशरे में जो इशू हैं, जो असल में मसाइल हैं, जो मजहबी हवाले से हैं, दीनी हवाले से हैं, आपके तालीमी हवाले से हैं, लोगों में शऊर और तरबियत के ऊपर तो काम हो ही नहीं 70 साल में। हर एक अपनी हवेली और अपनी चुदराट और अपनी जो बीमारी है उसमें रहा है कि मैंने, अब काउंसलर को रहा है कि मेरा बेटा मैं हूँ, मेरा बेटा हो, मेरी 7 नस्लें हों। यही सोच हमारी वजीर आजम, सदर और आर्मी चीफ तक जाती है। तो इस सोच ने हमें कर दिया तबाह। इस सोच के निकल के, जिस तरह मंडी बहौलदीन में एक मूवमेंट है, ये आम काम नहीं है जिस तरह लोग मंडी में काम कर रहे हैं। जो जज्बा है वो इंतहा का है। जो मंडी बहौलदीन के लोगों में दिलेरी है, उसमें कोई शक नहीं है कि इतने दिलेर लोग और इतने टैलेंटेड लोग आपको दुनिया भर में नहीं मिलते। और फिर अल्लाह ने इतना करम किया कि मंडी बहौलदीन में अल्लाह ने इतने इनको वसाइल हमें दे दिए, और वो वसाइल जो हैं इनका हमसे पूछा भी जाएगा कि हमने उनको ऐसे ज़ाया किया। तो मैं 2 इदारों की मैंने आपको मिसाल दी, उन 2 इदारों को आप गोंदल फोरम को इस पाकिस्तान के लेवल पे लेके जा सकते हैं। हमें चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। जो 1.5 साल हो गया, 15 माह हो गए तकरीबन, अपने हिस्से की शमा जो है वेलफेयर सोसाइटियों के साथ कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन, क्रिएशन और ये सारी जो चीजें हैं, इसमें हमें हर एक सोसाइटी 456 आपके बिजनेस का गालबन जो स्केल है वो 456 के करीब है। हर एक सोसाइटी अगर अच्छा काम पकड़ ले, अगर इसकी शुरुआत हम गोंदल फोरम से करें, तो ये कोई एक काम पकड़ लें जो इनका पसंदीदा हो, मेजर वो काम हो, उसके साए तले ये काम करें। अखुवत की, अब मैं फिर उसको लेके आता हूँ। अखुवत ने कामयाबी हासिल की, अखुवत ने यूनिवर्सिटी बनाई। अखुवत का टारगेट था कि हमने बनानी है, डॉक्टर साहब ने और मैं उनके साथ शुरू दिन से, तो कि हमने 50 लाख ईंटें बेचनी है 1 साल में। और वो ईंटें बिक गई 6 महीने में। एक ईंट की कीमत 1000 थी। उसके साथ अब एक 100 एकड़ के करीब जगह आ गई। अखुवत यूनिवर्सिटी जो है वो चकवाल बन गई। अखुवत यूनिवर्सिटी जो है वो, उसका इतना दायरा बढ़ गया। आप जाएं तो अब वो क्यों बनी? वो अखुवत माइक्रो फाइनेंस जो के बगैर कर्जे के जो इदारा था, उसकी टीम बनी हुई थी, लोगों की अटैचमेंट थी। उन्होंने वहां पे कामयाबी हासिल करने के बाद फिर वहां पे एजुकेशन में गए। तो जब आपका फोरम इतना स्ट्रांग हो जाएगा और इतनी ताकत है, अब दुनिया भर से गोंदल, वो गोंदल बार है, गोंदल पट्टी जो है, इसमें कितने वसाइल हैं। उसमें तो आपको 20 लोग जो हैं वो एक काम को पकड़ के उसको इंतहा तक लेके जा सकते हैं। खुश लिबास, खुश इखलाक बोलने वाले, ब्यूरोक्रेसी में लोग, ओवरसीज में आपके लोग, मीडिया में आपके लोग, और उसमें एक काम को आप बार बार बोलेंगे तो उस काम में फिर लोग जो है वो आपके साथ जुड़ना। हम अब कोई भी एक काम पकड़ेंगे, उसके लिए हम आपके साथ हैं। हमारे पास जो डोनेशन आएगी, हमारे पास जो लोग आएंगे, उसमें जो है वो आपके साथ जो है हम कनेक्ट जो है वो करते जाएंगे। मैं आप सब भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे बड़ी दिली तौर पे खुशी है कि आपने बड़े अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए। मैंने एक आपको इल्म में लाना चाहता हूँ कि तारड़ वेलफेयर ट्रस्ट, अब्बास साहब ने मुझे बहुत दफ़ा जो है वो मुझे उन्होंने अप्रोच किया कि मैं इतने सालों से किताब लिख रहा हूँ, मैं तारड़ वेलफेयर ट्रस्ट बना रहा हूँ, हम ये काम, उनकी बड़ी लंबी लिस्ट थी। मैंने कहा मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं आपकी कदर करता हूँ। आप किताब लिख रहे हैं, आप तारड़ को जोड़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ये आपकी बड़ी कुर्बानी है। लेकिन मुझे इससे दिलचस्पी नहीं, मुझे दिलचस्पी वेलफेयर से है कि तारड़ वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो
क्या करेगा उसका वो क्या, मैंने कहा कि आप क्यों नहीं, आप एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम आप पकड़ लें। अब आपके इस दौर में 80% बच्चियां और वो बच्चे दाखिला नहीं ले सके महंगाई की वजह से, जिनके पास पैसे नहीं थे। गरीब आदमी का बच्चा बच्ची जो है, क्या वो डॉक्टर बन सकता है? बेशुमार ऐसे लोग हैं जो, हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है, लेकिन इनके साथ मुतहद होकर एक लाइन पकड़ के और उसको डिवाइड करके कि जो इदारा दूसरा काम कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो भी शायद इस पे आ ही जाएं। मेरी ये भी ख्वाहिश होगी कि रांझा फोरम जो है वो भी वेलफेयर में होना चाहिए। तो ये हम सारे लोगों के पास वसाइल भी बेशुमार हैं, मसाइल भी हमें बेशुमार का सामना है। और दूसरी एक बात मेरे भाई ने की थी, अगर आप गोंदल बरादरान इस दुनिया जान में सारे, आप सारे अपनी हड्डियां पीसें और उनको दे दें, तो फिर भी वो कहेंगे कि हड्डियां जो है वो अच्छी नहीं है। तनकीद, मौला अली का फरमान है कि जो उस अगर आपके ऊपर तनकीद नहीं हो रही, तो आप शायद ये अपने बारे में रिव्यू करो कि क्या आप मुनाफिक तो नहीं हो। तनकीद का सामना करना पड़ेगा। तनकीद और तारीफ से आज़ाद होकर अपने गैर ज़रूरी बोझ, माफ़ी बर्दाश्त का जो है वो हौसला लेकर आप जिस तरह निकले हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अब इंशाल्लाह ताला गोंदल फोरम एक दुनिया में अपना नाम पैदा करेगा। हमारी नेक ख्वाहिशात, दुआएं आपके साथ हैं, और तमाम वसाइल जो हमारी डोमेन में आते हैं वो आप ऐसे समझें जैसे आपके। जी चौधरी असगर गोंदल साहब, आप बात करना चाह रहे हैं? जी नासिर भाई, थैंक यू वेरी मच। मैंने आपकी बात सुनी। मुझे मैं एग्जैक्टली आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि ये चीजें ऐसे हैं कि ये सारे काम मिलजुल के किए जा सकते हैं। हर बंदे की एक्सपर्टी हर चीज में नहीं होती है। हमने जैसे इनिशियली मेडिकल कैंप्स का स्टार्ट किया, फिर उसके बाद आगे हमने ग्रेजुअली ये शादियों वाला सिलसिला शुरू किया। तो मैं आपकी इस राय से मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक करता हूं कि हमें आपस में मिल बैठ के, आपस में डिस्कस करके चीजों को डिवाइड कर लेना चाहिए कि यार आपकी एक्सपर्टीज इस फील्ड में है, आप उधर चलें, हम आपके साथ हैं, हमारी एक्सपर्टीज इस फील्ड में, हम ये काम कर रहे हैं, आप हमें इस काम में सपोर्ट करें। जैसे कि अभी मैं आपको बता दूं नासिर भाई के 24, 25 और 26 दिसंबर को हमारा एक और मेडिकल कैंप लग रहा है 6 चक ML वहां पे और फुलरवान के पास। तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप अगर अपने कीमती टाइम से किसी वक्त टाइम निकालें, हमारे उस कैंप को विजिट करें, या अगर आप इस्लामाबाद आते हैं तो आप हमें अपने कीमती टाइम से थोड़ा सा टाइम दें, हम बैठें, हम आपस में डिस्कस करें। मैं आपके इस आइडिया से 100% एग्री करता हूं कि जब तक हम आपस में मिलके सारे दोस्त कोऑर्डिनेशन में नहीं आएंगे, ये चीजें आगे लेके नहीं चल सकते। बात असल में नीयत की। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं, हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और हमें आपकी गाइडेंस में बहुत ज्यादा जो है वो आगे हम अपनी आसानी होगी अपने टारगेट्स को अचीव करने में। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी चौधरी असगर गोंदल साहब की और नासर अब्बास तारड़ साहब की। यकीनन वो बहुत मुस्बत गुफ्तगू कर रहे हैं। और मैं गोंदल साहब को बता दें रऊफ भाई कि मैं गोंदल साहब को बता दें कि मैं आजकल पेरिस में हूँ, तो मेरी पेशगी जो है वो माजरत कबूल कर लीजिएगा। मैंने आपके बिन बुलाए आपकी पिछली शादियों की तकरीब में भी आ जाना था, और मेरे शायद साहब के साथ मैं राब्ते में हूँ। मैं तो 25 में को तो नहीं हूँ, लेकिन ना मैं जो ही इंशाल्लाह पाकिस्तान में आता हूँ तो मैं जनाब हाजिर हो जाऊंगा। मोस्ट वेलकम। उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर 25 को नहीं तो 7 तारीख को, आगे 7 जनवरी को फिर हमारा मेडिकल कैंप है सर। वो क्योंकि मीडिया के हवाले से पता चलता रहता है। मैं आप मुझे दावत आपने नहीं देनी, मैं खुद उसको नोट करके तो मैं आ जाऊंगा। आप बेफिक्र हो जाएं। वो कहानी खत्म हो गई है कि कोई बुलाएगा तो हम तो बड़े किस्म के प्रूफ हो गए हैं। साहब आप मेरा ख्याल दावत हमारी कबूल नहीं करना चाह रहे। साहब हम तो तहे दिल से आपको मैं अपने दोस्तों को एक बात बताना चाहूंगा, प्लीज मुझे 1 मिनट टाइम दे। ना करना तो जुर्म होगा। मुझे 1 मिनट भाई रहो, मैं 1 मिनट टाइम चाहूंगा आपका। मैं और अपने दोस्तों को भी बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा इज्तिमाई शादी वाला ये प्रोग्राम हुआ है ना, जब ये मेरे जिम्मेदारी लगी ना जहेज बनाने की, तो मैंने सबसे पहले जो कॉल थी भाई नासर अब्बास तारड़ को की थी, दूसरी कॉल भाई अब्दुल रऊफ को की थी, ठीक है। और वो जो बात नासर भाई कर रहे हैं ना, मिल के मतलब ज्वाइंट वेंचर एक इस तरह का कोई आगे चल के मुस्तकबिल में हमको हमारा बन सकता है, तो वो हमारा ऑलरेडी बन चुका है। ये जहेज की खरीदारी में असद भाई जो 72 न्यूज वाले हमारा ये प्रोग्राम सारा ये शायद भाई
शायद भाई रोहब भाई ये थोड़ा सा टाइम जो दीजिएगा। कुछ हुआ है, जो आपने सबने काम किया है वो तो हमें आपस में पता है, लेकिन नासिरबाज तारड़ साहब और असगर गोंदल साहब का कहने का मकसद ये है कि हम सब का मकसद लोगों की फलाह है, इंसानियत की खिदमत है। तो हम क्यों ना ऐसा नेटवर्क बनाएं, क्यों ना ऐसा लाए अमल तैयार करें जिसमें हम काम जो है उनको तकसीम कर लें। मिसाल के तौर पर अगर गरीब नादार मुस्तहिक बच्चियों की शादियों की बात हो या तो फौरन लोगों के ज़हन में ये है कि गोंदल वेलफेयर फोरम से रिजू करना चाहिए। इसमें दो फायदे हैं, एक तो जो मुस्तहिक लोग हैं वो भी सिर्फ एक जगह पे रिजू करेंगे, दूसरा जो हमारे डोनर्स हैं वो उनको भी कंफ्यूजन नहीं होगी, उनको पता होगा अगर कोई शादी के सिलसिले में पैसे देना चाहता है तो उनको पता होगा कि गोंदल वेलफेयर फोरम जो है वो ये काम कर रहे हैं, हमें उनसे बात करनी चाहिए, उनको डोनेशन देनी चाहिए। अगर कोई मेडिकल कैंप का काम है, बिलफरज पाकिस्तान ओवरसीज एड ट्रस्ट कर रही है, तो हर एक के ज़हन में होगा कि ये मेडिकल कैंप का काम वो लोग कर रहे हैं, उनको डोनेशन देनी चाहिए। जब हम काम तकसीम कर लेंगे तो इसमें हमें ज्यादा बेहतरी नजर आएगी और उसके अलावा जो नतीजे हैं वो बड़े जबरदस्त आएंगे और हर एक का अपना अपना तारफ बन जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। और दूसरा नासिर भाई इंसानियत की खिदमत भी कर सके। नासिर भाई मैं आपको एक चीज बताऊं कि इसमें हमारी बाउंडिंग सिर्फ मंडी बावलदीन नहीं है, हम झेलम में कैंप लगा चुके हैं, हम सरगोदा में कैंप लगा चुके हैं, हम मंडी बावलदीन में कैंप लगा चुके हैं, हमारा दूसरा कैंप फिर सरगोदा में लगने वाला है, नेक्स्ट हमारा चकवाल में कैंप मेडिकल लगने वाला है। इस तरह ये इसमें कोई बाउंडिंग नहीं है कि ये सिर्फ मंडी बावलदीन के लिए काम हो रहा है। नहीं, मुझे पता है भाईजान, मुझे पता है। गोंदल देखें, तारड़ तो वैसे आपके तो ऐसे समझे जिस बी टीम नहीं होती, तारड़ तो वैसे डरते हैं गोंदलों से। नहीं तारड़ साहब आप ज्यादती कर रहे हैं, ये दूसरी ज्यादती है आपकी। हम आपके सिपाही हैं, आपके भाई हैं और आपके साथ जो हमें हुक्म करेंगे, मकसद तो हमारा इंसानियत की फलाह है और वो हमने जो है वो इंशाल्लाह मिलजुल के करनी है। और वो का कोई बॉर्डर नहीं होता, ये बॉर्डर लेस होती है। अच्छा रोहब भाई एक मिनट मुझे टाइम दीजिएगा। आप डूबने वाले से आप ये पूछेंगे कि आपका मजहब क्या है, आपका नाम क्या है, तो अब दुनिया में आप जहाँ पे जाए, गुलाब देवी गंगाराम गुलाब देवी देखें, आज भी उसका नाम है। तो क्यों है? वो मुसलमान तो नहीं थे लेकिन उन्होंने काम इंसानियत के लिए किया। तो ये काम जो है आज भी आप देखें, किसी ने एक पुली बनाई है तो उसका नाम 70 साल बाद जो है वो भी वापस आ जाएगा। और ये हम असल में लोग समझते हैं कि नेकी के और फलाह के काम कि जी हम अपने लिए जो हम बड़ा काम कर रहे हैं, हम कोई बड़ा काम सब नहीं कर रहे हैं, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। ये हमारे ऊपर फर्ज है और इसका अल्लाह ताला ने जो हमें वसाइल दिए हैं उसमें से वो बाबा अशफाक अहमद के बकौल के दिए में से दे रहे हैं, कोई पल्ले से तो नहीं दे रहे हैं ना। तो मैं अपनी अगर बात करूं तो उसमें बड़ी जरूरत है, मजीद देना होगा। बड़े इम्तिहान है, इंसान की अपनी ज़ात ही हमारी रुकावट भी है, अंदर ही इंसान का जो है ये रुकता भी है, दुश्मन भी हमारे अंदर ही बैठा हुआ है और इसको बार बार जो है वो मारना होगा और अपनी अना और जिद को। तो इंशाल्लाह ताला हम मिलजुल कर जो है वो मंडी बावलदीन गोंदल बरादरान भाइयों, मैं आप ये तहिया कर लें कि मंडी बावलदीन पाकिस्तान की सिमत का तयन जो है ये करेगा और आप उस इंशाल्लाह ताला उस जज्बे के साथ जो है वो आप सब लोगों ने जो हमने मिल के काम करना है। इंशाल्लाह हम तैयार हैं, रोहब भाई मैं पहली बात तो ये है कि मैं तारड़ साहब से मेरा एक शिकवा बनता है कि पहली बात तो ये है कि वो एक तो हमारी दावत कबूल नहीं कर रहे, फिर बिन बुलाए मेहमान की तरह वो आना भी चाहते हैं। नासिर भाई यकीन करें, आप जैसे लोग यकीनन रोल मॉडल भी होते हैं और ये आपका काम जो है वो नजर आ रहा है। मैं को आपकी खुशामद या तारीफ नहीं कर रहा। देखें आपका जो आइडिया है वो बिल्कुल 100% ठीक है। जब आप पाकिस्तान आएंगे तो मिलकर बैठेंगे, इस पे सैर असल हमारी बहस होगी, डिबेट होगी और इंशाल्लाह उसमें से मैं अच्छे फैसले की तवक्को कर रहा हूँ क्योंकि भाई असगर भाई शायद के जज्बात को मैं समझ रहा हूँ। दूसरी बात यह है नासिर भाई कि जैसे भाई असगर ने फरमाया, बेशक मंडी बावलदीन का लाइफस्टाइल, उनका अपना रहना सहना या बाकी जो बातें हैं उनमें इम्तियाज है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम अक्रॉस द कंट्री हमारी कंट्रीब्यूशन जो है वो हर जगह पे नजर आए। आइडिया आपका बड़ा जबरदस्त है, वो मुझे पसंद आया है। तो आप काइंडली मेहरबानी करके ना हमारी दावत कबूल कर लें, जब आप पाकिस्तान आए ना तशरीफ ले आना। जरूर इंशाल्लाह जरूर आएंगे। शायद प्रोग्राम का कबूल है।
कबूल है, कबूल है, कबूल है सर। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने को है। शायद उमर याद गोंदल साहब, आपसे दरखास्त करूंगा कि आप अपने नाजरीन, गोंदल फोरम के जो कारकुन हैं, गोंदल फोरम के जो मोतबर दोस्त अहबाब हैं, उनको भी और जिला मंडी बहाउद्दीन के सभी लोगों को मोहब्बत भरा पैगाम दीजिए और इस फलाह की तरफ आने की दावत दीजिए। और गोंदल साहब, ये शायद साहब के अंदर जो है ना, इनमें इनके अंदर एक लिखारी छुपा हुआ है, मैं देख रहा हूँ। अब पता नहीं मेरी तरह कुछ ज्यादा कॉपी पेस्ट करते हैं, अगर ये खुद लिखते हैं तो फिर तो बड़ा जबरदस्त है। हमें एक राइटर मिल गया है। नासिर भाई, जब शाहिद भाई का मूड होता है तो फिर बहुत अच्छा लिखते हैं, जब नहीं मूड होता है फिर कॉपी पेस्ट करते होते हैं। नासिर भाई, आपको पता है, नासिर भाई शायद भाई की तहरीर में उनके दुख दर्द नजर आ रहे होते हैं। वो रहू भाई को पता है। जी शायद भाई, शायद भाई अपना इख्तितामी मैसेज दीजिए एहलियान मंडी बहाउद्दीन और पाकिस्तान के लोगों को। आवाज आ रही है? शायद भाई की आवाज नहीं आ रही, तो मैं चाहूंगा चौधरी असगर गोंदल साहब, आप अपना पैगाम दीजिए, क्योंकि ये इख्तितामी मैसेज होगा और उसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। जी राहुल भाई, पैगाम ये है कि हमारा तो, चूंकि हमने जिस दिन गोंदल वेलफेयर फोरम का मतलब शुरुआत की थी, तो हम एक पॉइंट पे थे कि हमारा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। इसमें हम बिल्कुल उसके ऊपर हम अभी भी कायम हैं कि हमारा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हम तो इस काम में दोस्तों से, भाइयों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप हमारे साथ चलें। हम इस काम को, जैसे नासिर भाई ने कहा, आज मुझे बड़ी हौसला हुआ कि मैं बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहा हूं कि नासिर भाई वापस आएं और फिर हम अब इनके साथ बैठें और इस चीज को प्रॉपर एक लाइन ऑफ एक्शन जो है उसको डिक्लेयर कर दें कि हमें पता हो कि यार ये चीज करनी है, हम नासिर भाई की तरफ जा रहे हैं। नासिर भाई क्योंकि उनको पता हो कि ये काम करना है, तो हम जो है वो गोंदल फोरम की तरफ जा रहे हैं। तो मकसद एक ही है, उसके नाम डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब उसके मंशूर डिफरेंट हो सकते हैं, मकसद एक ही है कि मखलूक खुदा की खिदमत, और वही नासिर भाई वाली बात कि खुदा के दिए से देना है, अपनी जेब से नहीं देना। और इस इसी चीज के ऊपर हम इसको लेके चल रहे हैं कि मखलूक खुदा की खिदमत अगर कर लेंगे तो आप यकीन करें कि शायद जिस दिन हम शादियां करके आए, हमारे अंदर ज़हनी तौर पे और रूहानी तौर पे इतनी खुशी थी कि शायद बचपन में इतनी खुशी देखी हो और उस दिन देखी हो कि यार ये अल्लाह ताला ने हमसे भी ये चीज लेना था, हम जैसे लोगों के से भी अल्लाह ताला ने ये काम लेना था जो आज हम कर रहे थे, हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था। लेकिन इस चीज ने हमें, जैसे वो बीमार आदमी को ऑक्सीजन लग जाती है ना, हमारे जज्बात को और हमारे इस चीज को, उस चीज ने ऑक्सीजन लगाई है और हम लोग अग्रेसिव होकर अब इस चीज के पीछे चल पड़े कि यार असल काम तो ये है कि जिसको आप करें और आपका जमीर और खुद आपको मुतमिन, आपको बिल्कुल 100% कंफर्मेशन होती है कि मेरा अल्लाह ने इसको कबूल कर लिया है चीज को। जी बिल्कुल, इसमें कुछ शक। नाजरीन, जैसा कि आपने गुफ्तगू सुनी गोंदल वेलफेयर फोरम मंडी बहाउद्दीन के जिम्मेदारान की, नासिर अब्बास तारड़ साहब की, सभी एक पॉइंट पर मुत्फिक हैं कि हमें खिदमत इंसानियत के लिए तमाम ज़राए को इस्तेमाल करना चाहिए और जितने भी अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है उसमें से गरीबों की, यतीमों की फलाह के लिए हमें काम करना चाहिए। तो यकीनन यही वो रास्ता है जो फलाह की तरफ लेके जाता है, जो कामयाबी की तरफ लेके जाता है। हमें अपने वसाइल जो है वो हर हाल में दूसरों की मदद के लिए, दूसरों की फलाह के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मैं चाहूंगा कि शायद उमर याद गोंदल साहब अपना मैसेज दें और उसके बाद हम प्रोग्राम का इख्तिताम करें। जी बहुत शुक्रिया रो भाई, माजरत डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। अच्छा रो भाई, वेलफेयर का काम जो है ना, मतलब जिस तरह आप विलेज लेवल पे आप कर रहे हैं, तो ये काम आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी वेलफेयर का कोई जिक्र होता है, मैं सबसे पहले मिसाल अपने गाँव की देता हूँ। आपको पता, आपने जब मतलब हमारे गांव के ये वेलफेयर का आपने ठेका उठाया और आपने काम शुरू किया, तो कितनी तनकीद का सामना आपको करना पड़ा, सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी आपको, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो गांव है वो पूरे जिला मंडी बाबर में एक मिसाली और मॉडल गांव बन चुका है। इसका मैं मतलब शायद हूँ खुद, मैं मतलब रोज इन्हीं गलियों में गुजरता हूँ जिधर स्ट्रीट्स लाइट लगी हुई हैं, जिधर कचरे वाले ड्रम पड़े हुए हैं, पूरा हमारा गाँव जो है वो कारपेट रोड का वो एक मंजर पेश करता है। तो ये सब आपकी बात ही है। तो वेलफेयर का काम तो मैं मतलब एक जो विलेज लेवल पे आप और नासिर भाई को इसका क्रेडिट देना चाहूँगा कि आप दोनों भाइयों की ये हिम्मत है कि आपने इस नेटवर्क को पूरे मंडी बहाउद्दीन के हर गांव तक इसको फैला दिया है। तो बाकी हमारा जो वेलफेयर है, गोंदल वेलफेयर,
तो ये मतलब है कि इंशाल्लाह ताला हम इसको मज़ीद आगे लोगों पर फैलाएंगे और इसमें कोई बीमारी नहीं है, ज़ात पास हम आगे निकल गए हैं। इसमें पहले हमारा टारगेट पहले दिन था कि हम गोंदल बरादरी की शायद करें, लेकिन अब हम मतलब उससे आगे जा चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम इसको मज़ीद आगे करेंगे। तो जैसे नासिर भाई और आप पाकिस्तान आते हैं तो इंशाल्लाह ताला मिल बैठ के तो इसका कोई ऐसा लाए मतलब बनाएंगे कि जो हम दूसरों के लिए हम एक मिसाल कायम कर सके इंशाल्लाह ताला, और जी जरूर इंशाल्लाह, पाकिस्तान में अपनाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी जरूर इंशाल्लाह। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा जी, गोंदल वेलफेयर फोरम की तरफ से मैं आप भाई नासिर अब्बास और असद जाफरी का दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो आप लोगों तीनों भाइयों ने हमारी इस सिलसिले में इतनी मदद की। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, गुफ्तगू सुनी। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रोग्राम के इख्तिताम पर एक बार फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने मुश्किल हालात में गरीबों की, मुस्तहिक लोगों की जो है वो मदद की और उनको अपनी बच्चियों का फ़रीज़ा अदा करने के लिए वसाइल जो हैं वो फराहम किए। इसी तरह हम सबको अपने अपने हिस्से की शमा रोशन करनी चाहिए और अपने वसाइल जो है वो दूसरों की भलाई और फलाह के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।